Hello everyone, this is Reena Sharma of your SST teacher from Newra Public School. Today I am going to start 8th class civics chapter 3, the Union Executive. First of all, we will read about the meaning of executive in this chapter. In the last chapter, we have already read about the three organs of the parliamentary, executive, legislature, or third is judiciary. So in this part we will read about the executive. Executive is the organ of the government which enforces the laws made by the legislature and runs the administrations of the country. अब क्या है जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी कार्यपालिका है, ऑर्गन है, वो एक अंग है किसका, गवर्नमेंट का। एनफोर्स करता है, जो कि क्या करता है, लॉज को जो है एनफोर्स करता है, लागू करता है। एंड बाय द लेजिस्लेचर, एंड किसके द्वारा, लेजिस्लेचर जो असेंबली हमारी जो विधायिका है उसके द्वारा। रन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्री, जिससे क्या चलता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कंट्री का। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट। अब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारी जो केंद्रीय कार्यपालिका जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन होते हैं, प्रेजिडेंट है, वाइस प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट सिस्टम्स। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोथ ऑफ द सेंटर एंड इन स्टेट्स। अब पार्लियामेंट सिस्टम क्या है, सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर एग्जिस्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बांटा गया है किसको, नॉमिनल जो नॉमिनेट होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज़ द प्रेजिडेंट। ठीक है, जो नॉमिनल होता है हेड हमारा है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। द रियल एग्जीक्यूटिव इज़ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो किसके द्वारा हेड बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज़ द कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए। मिनिस्ट्रियल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द असेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो असेंशियल ज़रूरी फीचर्स है एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की। क्योंकि पहले जो है जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। तो लोगों की बात मिनिस्टर तक और मिनिस्टर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेजिडेंट ऑफ इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्रथम जो पहला सिटीजन कौन है, हमारा नागरिक है, वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड होता है स्टेट का। द कॉन्स्टिट्यूशन द कन्फर्स एक्सटेंसिव पावर ऑफ ऑन द प्रेसिडेंट। फर्स्ट इज व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू बी द इलेक्टेड प्रेजिडेंट एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्रेजिडेंट की भी और जो कैंडिडेट मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन होती है, वो सेम होती है मेंबर ऑफ द लोकसभा की। हाउएवर ही एंड सी मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स, यानी कि कितनी ईयर्स के होने चाहिए, 35 ईयर्स के। सेकेंड इज इलेक्शंस। अब जो प्रेजिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड विधानसभा ऑफ द स्टेट। ठीक है, कौन चुनते हैं इनको, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं और विधानसभा स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर्स। टर्म ऑफ द ऑफिस क्या करते हैं, द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया इज नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 years एंड हिज टर्म ऑफिस कैन इन नो केस बी एक्सटेंडेड, हिज ऑफिस कैन फॉल वैकेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर प्रेसिडेंट को चुना जाता है 5 years के लिए, लेकिन अगर कोई केस हो जाता है या फिर एक्सटेंड हो जाते हैं, ये बदल दिए जाते हैं किन रीजन से, जब इनका पद खाली हो जाता है तो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ। इन द केस ऑफ डेथ, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, हिज ऑफिस फॉल वैकेंट, उनका पद जो है खाली हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली टेक्स ओवर द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर कौन बैठ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन फॉर द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months। अब क्या है, वो बैठ तो गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इनके इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो 6 months के अंदर ही करवाना पड़ेगा ऑफ द डेट ऑन विच वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर द एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला उसके तुरंत 6 months के अंदर ही जो है नए प्रेसिडेंट को बिठाना होगा। उसके बाद आता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है, इस्तीफा दे दिया। एट द प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम दी
हिज पोस्ट एट एनी टाइम, अगर किसी टाइम पे भी हमारे प्रेसिडेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया, स्थगित किया गया, द वैकेंसी इन द केस इज आल्सो फिल्ड इन एज डन इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे हमने ऊपर लास्ट में पढ़ा, डेथ के अकॉर्डिंग जो है वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट लेंगे, तो उसी तरह से रेजिग्नेशन में भी। इम्पैचमेंट, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पैचमेंट ओनली फॉर अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंस। इम्पैचमेंट क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है कई चीज़ें जो लोग हैं अपना प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हम जो है सहमत नहीं हैं इनसे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द इम्पैचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड द ईदर ऑफ द टू हाउसेज, दोनों पार्लियामेंट के हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्पेसिफिक चार्जेस हैव टू बी ब्रॉट अगेंस्ट हिम बाय, अगर 2/3 जो मेजोरिटी ऑफ द हाउस उनके खिलाफ है, देन द अदर हाउस इन्वेस्टिगेशन द चार्जेस एंड इफ द इन्वेस्टिगेट हाउस आल्सो पासिस अ resolutions within the 2/3 majority sustaining the charges, the president is removed। अगर मान लो 2/3 जो लोग हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो अगर वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, प्रस्ताव पास कर देते, तो उनको हटाना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को। अब पे और अलाउंस किस हिसाब से होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन फेडरेशन गेट्स अ मंथली पे मिलती हैं इनको, ठीक है, पर मंथ। बिसाइड ही गेट्स द सच अ फैसिलिटी एंड अलाउंस एज मैनी मे बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी कि जितनी भी फैसिलिटी होती है प्रेसिडेंट की वो सब इनको मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, मंथली पेमेंट मिलती है। आई थिंक इसमें जो है 1,50,000 लिखा हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन इट इज़ 5 लाख। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास, द प्रेसिडेंट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल्स एंड इमरजेंसी पावर्स, ये सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर and but the election of restricted to the leader of the party in the majority in the house of the people or person who is in the position to win the confidence ऑफ द मेजोरिटी। अगर मान लो इनके पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, इलेक्ट करना है। अगर जो है कोई पार्टी में खड़ा हो जाता है और वो इससे सहमत नहीं है, उसकी मेजोरिटी ज़्यादा है लोगों की हाउस में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो क्या करेंगे, उसकी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको हटा दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। इलेक्टेड जो है, इलेक्शन जो है दोबारा होते हैं। ही आल्सो अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही दूसरे मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। हैव टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन दे मेक, ठीक है, मिनिस्टर्स के साथ क्या है, मिलके जो प्रेसिडेंट है बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। ऑल टॉप लेवल ऑफिशियल्स एंड यूनियन गवर्नमेंट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बाय हिम, और इनको रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ही अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ही आल्सो कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री पावर्स, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन द कंट्री, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे आर्म्स फोर्सेज होती हैं, सैन्य जो है सैनिक होते हैं। ही कैन डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस, ये क्या कर सकते हैं, वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस शांति जो है प्रस्ताव पास कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर जो इनके पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स एंड सेंड द रिसीव एम्बेसडर, यानी कि एम्बेसडर होते हैं जैसे दूसरी कंट्री के, अदर कंट्री से हमारे देश में आते हैं और हमारे देश के जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो क्या करते हैं वो इनको ये ही सिलेक्ट करते हैं कि इनको बाहर भेजा जाए। ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड द एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडिंग इन हिज नेम, ठीक है, जो भी ट्रीटीज होती है, संधि होती हैं, वो किसके साथ होती है, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स होती है इनके पास। A bill passed by the both of the house of the parliament goes to the president for his approval and signatures in the token of his assent। अब क्या है, कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो सबसे पहले वो जो है प्रेसिडेंट के पास ही आएगा, वो उनके सिग्नेचर के बिना आगे नहीं जाएगा। द प्रेसिडेंट में इफ़ द इज़ नॉट सेटिस्फाइड सेंड बैक द बिल आफ्टर मेकिंग हिज सजेशंस, यानी कि अगर ये उनसे सहमत नहीं है उस बिल से, तो ये क्या कर सकते हैं, उनसे मना कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं उस बिल को। हावेवर इट इज़ फॉर द पार्लियामेंट टू एक्सेप्ट द सजेशंस एंड मॉडिफाई द बिल एंड जस्ट पास इट। अब क्या करेंगे, जो पार्लियामेंट है ये दोबारा से क्या करेंगे, सजेशन देंगे, उसी के अकॉर्डिंग बिल को मॉडिफाई बदला जाएगा और फिर पास किया जाएगा। व्हेन इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, अगर दोबारा से चला गया, इट इज़ द
ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजिडेंट टू गिव असेंट, फिर इनको क्या है उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। द पार्लियामेंट मीट द बीइंग ऑफ द समन्ड बाय द प्रेजिडेंट, अब क्या है पार्लियामेंट्री में क्या मिलेगा, समन्ड मिलेगा प्रेजिडेंट को। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट कैन डिसोल्व द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को भी भंग कर सकते हैं, प्रेजिडेंट के पास ये पावर है। इफ़ द पार्लियामेंट इज़ नॉट सेशन नीड टू अराइज, अगर पार्लियामेंट को सेशन जो है नीड्स नहीं अराइज करने की, द प्रेजिडेंट कैन ऑन हिज ओन मेक्स लॉ विच बिकम द इफेक्टिव इमीडिएटली, अगर चाहे तो प्रेजिडेंट जो है अपने रूल जो है बना सकता है। सच अलॉज आर कॉल्ड द ऑर्डिनेंसेस, यानी कि ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल, जो है फाइनेंशियल पावर जो होती है प्रेजिडेंट की। आवर प्रेजिडेंट हैज़ बीन गिवन द वास्ट फाइनेंशियल पावर आल्सो क्यूज द एनुअल बजट एंड द सप्लीमेंट्री बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सामने जो है बजट पास किया जाता है तो प्रेजिडेंट ही जो है फाइनेंशियल पावर जो है प्रेजिडेंट के पास ही वही लेके आते हैं एनुअल बजट को भी। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट जो है प्रेयर असेंट्स, यानी कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट है इनके बिना जो है कोई भी बिल मनी बिल जो है पास नहीं होगा पार्लियामेंट में। ही कैन सनेक्शंस मनी फ्रॉम दी कॉन्टीजेंसी फंड, यानी कि सनेक्शन क्या होता है, ये जब तक जो है मना कर सकते हैं किसी भी कॉन्टीजेंसी फंड जो बनाए गए हैं इनके लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या कर सकते हैं मना भी कर सकते हैं और जो है अपनी पावर के अकॉर्डिंग जो है हाँ भी कर सकते हैं कि इसमें से ये फंड जो है यूज होगा। जुडिशियल पावर्स, द प्रेजिडेंट हैज़ बीन गिवन द नंबर ऑफ पावर्स जुडिशियल पावर्स स्फीयर्स आल्सो, ही इज़ नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, यानी कि ये किसी को जो है जवाबदेही नहीं है कि कोई इनसे जवाब मांगे। ही हैज़ पावर अ ग्रांट पार्डन्स रिमीट एंड सस्पेंड एंड सेंटेंसेस पनिशमेंट अपील फॉर मर्सी, यानी कि किसी जो है किसी को सज़ा देनी है या फिर किसी को फांसी देनी है और ग्रांट पार्डन जो है ये बना सकते हैं, ये हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। ही कैन कम्यूट इवन द डेथ सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अ लाइफ आर अदरवाइज, यानी कि ये किसी के लिए जो फांसी की सज़ा भी मुहैया करवा सकते हैं या फिर इनके लिए कोई जो है इनके सामने अगर अपील करता है दया के लिए तो ये क्या करेंगे उस पनिशमेंट को रुकवा भी सकते हैं। एमरजेंसी पावर होती है इनके पास। द प्रेजिडेंट आल्सो हैज़ द इम्पोर्टेंट एमरजेंसी पावर टू डील विद द एनी काइंड ऑफ द अबनॉर्मल सिचुएशन, यानी कि किसी भी जो कठिन जो स्थिति आ जाती है तो इनके पास पावर होती है एमरजेंसी पावर जिसको बोलते हैं। If the security of India is threatened by the war and armed rebellions, a president can declare the state emergency for the all Indian or for any of its parts। अब क्या है अगर हमारे देश में कोई भी आर्म्ड रिबेलियन यानी विद्रोही आ सकते हैं या फिर कोई वार स्टार्ट हो जाए युद्ध स्टार्ट हो जाए तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे डिक्लेयर कर देंगे एमरजेंसी जो आपातकालीन घोषणा कर देंगे सभी स्टेट्स में। सेकेंडली क्या है, इफ़ द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इज accordance with the provision of the constitution, the president can take over the entire work of the executive and suspend the state assembly, कि suspend कर सकते हैं पूरी असेंबली को। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेजिडेंट्स रूल इन द स्टेट। उस टाइम पे क्या होगा जो प्रेजिडेंट होंगे हमारे उनका ही रूल चलेगा स्टेट में। अगर स्टेट के अंदर जो है कोई दिक्कत आती है या फिर कोई जो है इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पे जो उस स्टेट की जिम्मेदारी है वो हमारे प्रेजिडेंट ही संभालेंगे। Thirdly, if the president think that the financial stability of the country is threatened, he can declare the financial emergency। अब क्या है अगर कहीं पे भी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो धन की जो कमी है उसकी वजह से कुछ जो है दिक्कत आने लगी तो क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेजिडेंट। द प्रेजिडेंट इज़ द ओनली द ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अपनी जो पावर है उसको क्या कर सकते हैं फिक्स कर सकते हैं किसकी एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल के मिनिस्टर्स की पावर की सहमति से जो है अपनी पावर जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वॉइस प्रेजिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स द फॉर अ वॉइस प्रेजिडेंट फॉर अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया प्रोवाइड किया है वॉइस प्रेजिडेंट को, प्रेजिडेंट के नीचे होता है जो। ही आल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये कहाँ का जो है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्वालिफिकेशन क्या होती है वॉइस प्रेसिडेंट की, ए कैंडिडेट टू द ऑफिस ऑफ द वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट possesses the name qualification as essential for the office of the president. Moreover, he should be the qualified to be
इलेक्टेड टू द राज्यसभा, जो राज्यसभा के लिए ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, वही जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ज़रूरी है और द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के लिए। अब टर्म क्या है, शर्तें क्या लगा रखी हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ 5 ईयर, 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। इट में एंड द अर्लियर एंड इधर बाय द रेजिग्नेशन इन द राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अब इनको अगर इस्तीफ़ा देना है, अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो वो किसको देंगे, ये देंगे प्रेसिडेंट को। बाय द इम्पीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर। अगर इनको प्रेसिडेंट में क्या कर सकते हैं, रिमूव, इनको हटा सकते हैं रिजोल्यूशन, अगर राज्यसभा का जो है मेजोरिटी यानी कि 2/3 जो मेंबर है अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो क्या करेंगे, इनको हटा दिया जाएगा। एग्रीड टू बाय द लोकसभा बाय मेजोरिटी, इसी तरह से लोकसभा में अगर 2/3 मेंबर जो हैं इनके लिए क्या करेंगे, जो है असहमति पत्र जो होता है वो करेंगे, तो क्या करेंगे, इनको हटा दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मेजोरिटी आर द कोएलिशन पार्टी एंड द लीडर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, क्या होता है प्राइम मिनिस्टर, क्या होता है, हेड होता है मेजोरिटी का जो लोकसभा में होती है। एंड द कोएलिशन पार्टी होती है गठबंधन सरकार का भी हो सकता है। एंड द लीडर ऑफ द लोकसभा होता है। ही इज़ आल्सो द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या होता है, सबसे बड़ा हेड होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं उनको चुना जाता है। द मिनिस्टर इन द काउंसिल मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कि मिनिस्टर जो होते हैं काउंसिल के वो क्या होने चाहिए, वो मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के। इफ़ दे आर नॉट दे मस्ट गेट द इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद 6 मंथ। ठीक है, तो क्या अगर वो नहीं है तो 6 मंथ के लिए तो वो ज़रूर ही होने चाहिए पार्लियामेंट के में जो है उनको इलेक्टेड। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैज़ 3 रैंक्स ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल जो होती है उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 रैंक दिए गए हैं उनको। फर्स्ट इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर, ऑक्यूपाई द हाईएस्ट रैंक होता है ये, हैव द इंडिपेंडेंट चार्जेस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। सेकेंड इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर आर द इंचार्ज ऑफ द सेपरेट मिनिस्टर, जो है मिनिस्ट्रीज़ के जो है सेपरेट इंचार्ज होते हैं वो। एंड थर्ड इज़ द डिप्टी मिनिस्टर्स, हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ये क्या करते हैं डिप्टी मिनिस्टर, ये हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनकी। सेकेंड इज़ द एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, टू बी द एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। ठीक है, एलिजिबल होना चाहिए वो अपॉइंटमेंट मिनिस्टर बनने के लिए। एंड अ पर्सन मस्ट बी मेंबर ऑफ द इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये दोनों में से किसी एक का जो है मेंबर होना चाहिए। एंड द पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 6 मंथ, कम से कम जो है 6 मंथ के लिए जो है ये पर्सन जो है क्या बनना चाहिए, मेंबर होना चाहिए किसी भी सभा का। बट देन ही आर सी हैज़ द ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, अगर किसी ने इस टाइम पे मेंबरशिप ले रखी है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर एंड द मोस्ट ऑफ द अदर मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्या है, जो ज़्यादातर क्या होता है प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये भी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इंडिविजुअल एंड द कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की। ईच मिनिस्टर इज़ द इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनफोर्स्ड थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल ऑफ द लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल कंटिन्यू इन पावर। अब क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। एंड द अकाउंटेबल जो टू द लोकसभा, और लोकसभा के लिए भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विल कंटिन्यू इन पावर में रहते हैं लगातार, टिल दे हैव मेजोरिटी इन द लोकसभा, जब तक क्या है उनकी लोकसभा में मेजोरिटी है। इफ़ द लोकसभा पासिज द वोट ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, असहमति पत्र जो है वो कर देती है। देन द एंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। अगर मान लो लोकसभा में पास हुआ जो उनके लिए वोट होती है वो उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर समेत जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल के वो सारे क्या कर देंगे, रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। इवन इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंट of the opinion among the ministers, they cannot express it in publicity।
जो है पब्लिकली, यानी कि क्या करते हैं, इवन इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंसेस तो होते हैं, ओपिनियन अलग अलग होते हैं अमंग द मिनिस्टर्स के बीच में, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करते पब्लिक में अपनी जो भी डिफरेंसेस होते हैं मिनिस्टर्स के बीच में, वो क्या करते हैं वहीं तक जो है पार्लियामेंट्री तक ही रखते हैं। सेकेंड जो है थर्ड हमारा है सिविल सर्विस एंड सर्वेंट्स। बिसाइड द यूनियन एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट प्ले द रोल इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब क्या है, एक एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब क्या इसमें जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका भी रोल होता है ना, इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके में, सर्विस में, सिविल सर्विस में। सर्वेंट जो है ये भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट सरकार की जो है सेवा करते हैं। अदर देन द आर्म्ड फोर्स होती है इसमें, सिविल सर्विस में आएगी। द सिविल सर्वेंट परफॉर्म द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, वो क्या करते हैं दिन रात जो है काम करते हैं इनके लिए। द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ द स्पेशल बॉडी ऑफ रिकर्म जो है रिक्रूट्स द सिविल सर्वेंट इज़ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज विच आर हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनका हेड कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ये भी जो है हमारे इंडिया में जो हमारी पार्लियामेंट्री है गवर्नमेंट है उसको चलाने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी कंट्री, सब जानते हैं डेमोक्रेसी कंट्री है। द पीपल रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड मिनिस्टर, अब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम चुन के जो है भेजते हैं आगे। अकाउंटेबल फॉर ईच देयर एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है, हर कोई क्या करता है, अलग अलग एक्शन होते हैं, डिसीजन होते हैं। दिस इज़ वन रीजन वाई एवरी इशूज़ कंसर्निंग पीपल इज़ डिस्कस्ड, तो सबको पता है ना, एवरी जो इशू होता है हर एक इशू पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जो सिक्योरिटी नीड्स एंड डिबेटेड इन द पार्लियामेंट, वही इशू कहाँ चला जाता है, फिर पार्लियामेंट में जाता है, फिर उसके ऊपर क्या होती है, छानबीन होती है, सिक्योरिटी नीड्स एंड इन द पार्लियामेंट। इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशंस, अगर कोई कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, इट पास्ड अगेंस्ट इवन वन मेंबर ऑफ द काउंसिल, द एंटायर काउंसिल हैज़ टू रिजाइन। अगर मान लो एक इशू है और उसमें जो है छानबीन करने पर पार्लियामेंट के किसी मेंबर को काउंसिल में जो है पास नहीं हुआ, तो क्या करेगा, एंटायर जो पूरी जो काउंसिल है वो क्या करेगी, रिजाइन दे देगी, री इलेक्शन जो है अनाउंस होंगे। दिस इज़ एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, ये ज़रूरी होता है किसमें, जो डेमोक्रेटिक जो हमारी कार्यपालिका होती है उस सरकार में। लास्ट इज ड्यूरिंग द लास्ट 6 decades डेमोक्रेटिक रूल्स in the country, many people have been questioning the quality and relevance of type of representative democracy in India। क्या है, 6 decade जो है जो हमारी दशक हैं, 6 दशकों से क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है हमारी कंट्री में, प्रजातांत्रिक जो कंट्री है। मैनी पीपल जो है काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं किस पे, क्वालिटी के लिए, रिलीवेंस के लिए, रिलीवेंस ऑफ द टाइप, यानी कि किस प्रकार का जो हमने जो रिप्रेजेंटेटिव दिया है डेमोक्रेसी में, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसमें जो हमने चुने हैं लोग, उनके बारे में। बट द फैक्ट दैट वी आर इन अ पोजिशन टू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन फैक्ट क्या होता है, वी आर इन अ पोजिशन, जब वो पोजिशन में आता है कि क्वेश्चन करना है उनसे, इज़ इटसेल्फ क्लियर प्रूफ दैट डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल इज़ थ्रिविंग इन आवर कंट्री। यानी कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ही पता लग जाता है कि किसी भी जो है नेता से कि हमारी कंट्री में, इससे ही पता लग जाता है कि हमारी जो कंट्री है वो कैसी चल रही है, डेमोक्रेसी कंट्री है, कि हर एक इंसान जो है इसमें जो है पार्ट ले सकता है, किसी से भी कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो हमारी जो कंट्री है वो कैसी हुई, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक कंट्री, यानी कि जो प्रजा है, जो लोग हैं उनका ही राज है, क्योंकि हम ही इलेक्ट करते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव को, अपने मिनिस्टर्स को। सो स्टूडेंट, वी हैव completed this chapter today. Okay, keep learning. Like, share and subscribe my channel. Thank you.